डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज़म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। सेंट्रल पंजाब में वाहिद बंदा था 13 के इलाके में जो आज़ाद हैकिंग था, और ये 100 साल JNN, एक नई रिवायत। अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतालिक अवाम में आगाही फैलाई जाए। मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में लीडरशिप का किरदार अहम है। अवाम के एक तबके में कोरोना के बारे में अभी भी गलत फहमियाँ मौजूद हैं। अवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,13,702 तक जा पहुँची है, जबकि अमवात की तादाद 2,255 हो गई है। वफाकी काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करते हुए पाकिस्तान स्टील मिल्स की नजकारी की मंजूरी दे दी। इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की नजकारी के वक्त मुल्क की मफाद के साथ साथ मजदूरों के फ़ायदा का भी ख्याल रखा जाए। वफाकी वजारत सनत और पैदावार ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को तनख्वाहें और बकायात की अदायगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में की जाएगी। वजारत सनत और पैदावार ने पाकिस्तान स्टील मिल्स केस में अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को चलाने के लिए अब तक 5 बेल आउट पैकेजेस दिए जा चुके हैं। इस सिलसिले में 2008 से अब तक 58 अरब रुपए दिए गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको देते चलें। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी हो गए। भारत बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके बायस 2 बच्चे और खवातीन जख्मी हो गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग की जंद रूट सेक्टर में की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत सिंध को आलमी दायरा सेहत के खत में जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PPP की सूबाई हुकूमत आलमी दायरा सेहत के खत पर गौर के बाद वो निकात कौमी सतह पर उठाएगी। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सिंध ने हमेशा हक़ाइक़ और इस्तिदाद के मुताबिक कौमी पॉलिसी अपनाने की जोर दिया है। ट्वीट में उनका मजीद कहना था कि बदकिस्मती से कोरोना वायरस के मामले में कौमी सतह की हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई है। इस हवाले से सिंध हुकूमत कौमी सतह के इजलासों से कबल मशावरत करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के साथ साथ तजावीज़ भी देगी। मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तनख्वाहें पेंशन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान बजट मुज़ाकरात में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। अक्टूबर 2020 तक बिजली और गैस भी महंगी नहीं होगी।
बजट खसारा काबू करने के लिए मुतबादिल आमदन पर इत्तफाक हो गया। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF के साथ आइंदा माली साल की पहली छमाही में रिलीफ पर आमादगी का इजहार और बजट खसारा काबू करने के लिए मुतबादिल आमदन पर इत्तफाक हो गया है। IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान नॉन टैक्स आमदन बढ़ाएगा। जराये के मुताबिक IMF आइंदा माली साल की पहली छमाही तक शराइत में नरमी करेगा और वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज ना लेने की शर्त बरकरार रखेगी। आइंदा माली साल के बजट में आबी शोबे के लिए 177 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने का फैसला किया गया है, जबकि हुकूमत ने फैसला किया है कि आइंदा माली साल में पाकिस्तान ग्लेशियर मॉनिटरिंग नेटवर्क मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक आइंदा बजट में आबी वसाइल के लिए 1 खरब 70 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तैयारियां हैं। पानी से सस्ती बिजली पैदा करने के 13 मंसूबे शुरू करने का फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है। पन बिजली की पैदावार के नए मंसूबों के लिए 114 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक आबी खबर आपको देते चलें, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वफाकी वजीर आमिर महमूद कियानी समेत 2 और इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी। डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ भी शिकायत की जांच पड़ताल की जाएगी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें PTI के साबिक वफाकी वजीर आमिर महमूद कियानी और माविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी दी गई। नैब इलामिया के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी और CDA के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। वजारत पेट्रोलियम के अफसरान के खिलाफ ऑडिट पैराज का भी जायजा लिया गया और अफसरान का मामला मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए वजारत पेट्रोलियम भिजवाने की मंजूरी दे दी गई है। रावलपिंडी में चेयरमैन PHA की हदायत के बाद तमाम पार्क्स और तफरीही मकामात खुलना शुरू हो गए हैं। पार्क्स में दाखिले के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल से। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के अंदर जो है वो गुज़श्ता हफ्ते जो ऐलान किया गया था कि तमाम तफरीकी मकामात को जो वो खोल दिया जाएगा, उस पर अमल दरामद जो वो बाकायदा तौर पर होना शुरू हो चुका है। PHA रावलपिंडी के चेयरमैन आसिफ महमूद की जानिब से जो वो ऐलान किया गया था कि शहर भर के तमाम पार्क्स और तफरीकी मकामात जो है वो खोल दिए जाएंगे और इस हवाले से PHA का जो अमला है उसको भी जो है वो रावलपिंडी के जो तफरीकी मकामात हैं उनके दाखिली रास्तों पर जो वो तैनात कर दिया गया है। हैंड सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल है उसको लाजमी करार दे दिया गया, जबकि पार्क जो है वो फैमिलीज़ और बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पर जो वो बंद रहेगा, जबकि वर्जिश और गैर नसाबी सरगर्मियों के लिए जो वो रावलपिंडी का ये इकबाल पार्क जो है वो खुला रहेगा और यहाँ पर जो है वो अमला जो मुकम्मल तौर पर जो वो तैनात कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो है वो इस पार्क के अंदर जो दाखिल होने वालों के लिए जो वो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो वो लाजमी करार दिया गया। और उसके साथ साथ जो वो मेरा कैमरा मैन आपको ये बता सकता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्क का जो दाखिली दरवाज़ा है वहाँ पर जो वो इनके गार्ड जो वो तैनात है और उसके साथ साथ जो है वो इस पार्क के बाहर यहाँ पर हाथ धोने का सिलसिला जो है वो भी शुरू किया गया और जो भी शहरी हैं वो ग्लव्स और मास्क के बगैर जो है उनको अंदर दाखिल होने की जो वो इजाज़त नहीं दी जा रही। और उसके साथ साथ जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने मज़ीद जो हदायत जारी की हैं, उनका ये कहना है कि तफरीकी मकामात पर दाखिल होने वालों का जो टेम्परेचर है वो लाजमी चेक किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। अब आपको बताते चले, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की मरकजी मजलिस आमला सूबाई उमरा और नज़मा का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत होगा। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की मरकजी मजलिस आमला सूबाई उमरा और नज़मा का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत होगा। अहम खबर आपको देते चलें, कोरोना वायरस की वजह से जहां दीगर मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं, वहीं दिहाड़ीदार मजदूर तबका भी पूरी तरह मुतासिर हुआ है। इस्लामाबाद से मजदूरों की फरियाद सुना रहे हैं शेराज अहमद शेराजी अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने जहां मुल्क की मईशत को हिलाकर रख दिया है, वहीं शहरी इक़्तिदार के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों में बैठे दिहाड़ीदार मजदूरों की मामूलाती ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है।
ये मजदूर सुबह सवेरे इस आस पर चौराहों में बैठते हैं कि कोई आएगा और इन्हें दिहाड़ी पर काम करवाने ले जाएगा, मगर कोरोना वायरस फैलते ही शहरी इक़्तिदार की सड़कें वीरान हो गई और यूं इन मजदूरों के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। मजदूर का कोई नहीं पूछ रहे और हमारे घर में बच्चे हैं वो भूख से मर रहे हैं, तो मेहरबानी हमें गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे मजदूरों के लिए कुछ कर ले। हम गरीब लोग हैं, सब इधर 15-15 दिन हो गए हैं, कोई मजदूरी नहीं मिल रही। कुछ ये वायरस की वजह से कोई बंदा खाना नहीं खा रहा, ना घर से ना बाहर से। ना तो इन मजदूरों के पास मास्क है और ना ही दीगर हिफाजती इंतजाम। हद तो ये है कि यहाँ बैठे कई मजदूरों को 2 वक्त का खाना भी मुयसर नहीं। मैं अभी हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ये मास्क की जो अवेलेबिलिटी है ये तमाम भाइयों के लिए जो है ना वो सस्ते दामों में, फ्री नहीं दे सकते लेकिन सस्ते दामों में अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें। हुकूमत इस मुश्किल हालात में जहां दीगर इक़दामात उठा रही है, वही कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मजदूर तबके के लिए इमदाद का भी इंतज़ाम करे ताकि इनको भी 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। ना ही मास्क, ना ही हैंड सैनिटाइजर और ना ही घरों में खाना। इस्लामाबाद के एक चौक में बैठे ये मजदूर कहते हैं कि हुकूमत इन पर भी खुसूसी नजर करम करे। कैमरामैन फ़हीम मलिक के साथ शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। सऊदी अरब में मुश्किल हालात में जिस तरह कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और उनकी कौंसलेट टीम ने अपनी कम्युनिटी की खिदमत की और दिन रात मसाइल को हल किया है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बेशतर खान सवाती, चेयरमैन पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन जद्दा। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन जद्दा के चेयरमैन बशीर खान सूती ने अपने फॉर्म के सदर परवेज कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी राजा बशीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस तरह पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा से 2-4 है और उसका मुकाबला कर रही है, ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मसाइल से 2-4 हुई है। लेकिन जिस तरह कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और कौंसलेट टीम ने मिलकर दिन रात मेहनत की और कम्युनिटी मसाइल को हल किया, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ब्रेक पे चलते हैं, हमारे साथ रहिए। JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। I congratulate to JNN channel that they are going to be positive people. They are going to give positive news. At the same time, they'll create a harmony between everyone. West, East, all the best should be there. डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो ओनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स एक और चैनल का इजाफा हुआ है। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत।
डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। बहुत बहुत मुबारक हो आपको न्यू चैनल लॉन्च करने के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो सहाफ़त के जितने तकाज़े हैं, एथिक्स हैं, उनको पूरा रखेंगे, और जितना जो अगर मीडिया पे किसी किस्म के जो प्रोपेगेंडाज होते हैं या गलत बयानियाँ होती हैं, उनसे जो है आप गुरेज करेंगे और सच्चाई से जो है वो तमाम लोगों की आवाज़ बन के आगे बढ़ेंगे। डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। जितना भी कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे, लेकिन अच्छे काम करे, येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। आई रियली विश द बेस्ट ऑफ लक to the management, to the staff, to cameraman, to everybody whoever is working. Let's hope it emerges very well. डिजिटल चैनल JNN, एक JNN, एक नई रिवायत। बोर्ड मीटिंग शेड्यूल के मुताबिक आज होगी। मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बारे में फैसला किया जाएगा, जबकि ICC के सरबराह के हवाले से फैसला भी किया जाएगा। नाजरीन, बड़ी खबर आपको देते चलें, ICC बोर्ड मीटिंग शेड्यूल के मुताबिक आज होगी। मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बारे में फैसला भी किया जाएगा, जबकि ICC के सरबराह के हवाले से फैसला भी किया जाएगा। लाड़काना में जेर जमीन पानी में आर्सेनिक पाया गया है। जेर जमीन पानी जहरीला बन गया। जेर जमीन पानी इस्तेमाल करने से शहरी हेपेटाइटिस समेत दीगर मोहलिक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दूसरी जानिब इंतजामिया की लापरवाही के बायस के गैर रजिस्टर्ड वाटर प्लांट पर गैर मयारी और मुज़र सेहत पानी फरोख्त होने लगा, लेकिन कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। मजीद देखते हैं लाड़काना से JNN के नुमाइंदे बख्तियार बिगटी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। लाड़काना में इस्तेमाल होने वाला जेर जमीन पानी कैंसर, हेपाटाइटिस समेत दीगर मोहलक बीमारियों की बड़ी वजह है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से जिला इंतजामिया को दिए गए अल्टीमेटम में इंशाफ हुआ है कि कीमियाई तहकीकात के बाद लाड़काना की 11 में से 4 यूसीज नंबर 3, 6, 7, 8 समेत दीगर इलाकों से जेर जमीन पानी के नमूने लेकर कीमियाई तहकीक के लिए भेजे गए थे। ताहम हतमी रिपोर्ट में इंशाफ हुआ है कि जेर जमीन पानी में जहरीला अंसर आर्सेनिक देखा गया है। ये अंसर इंसान की मुदाफती निजाम को दराम बराम कर देता है और इंसानी जिस्म में जमा होकर सरतान की सूरत अख्तियार कर जाता है, जबकि हेपाटाइटिस, कैंसर समेत दीगर मोहलक बीमारियों का भी बायस बन रहा है। माहिरीन के मुताबिक पानी में जहरीला अंसर फैलने की बड़ी वजह लाड़काना में ड्रेनेज सिस्टम का न होना है, जबकि शहर के 33 गंदे पानी के डिस्पोजल्स का अखराज लाड़काना के वस्त से गुजरते हुए राइस केनाल समेत दीगर नहरों में बराह रास्त करना है, जो कि न सिर्फ इंसानों के पानी पीने की जरूरियात को कुदरती तौर पर पूरा कर रही है, बल्कि यही पानी खेती बाड़ी और माल मवेशी के पीने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी
दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि गली मोहल्लों में मौजूद खुले नालियों में बहता पानी नेचुरल मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के बाद जेर जमीन बज़ाहिर तो साफ दिखाई देता है, लेकिन इसमें यह तमाम अमराज पैदा करने वाली जरासीम जिंदा रहते हैं। माहिरीन के मुताबिक गंदे पानी के डिस्पोजल पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करनी चाहिए ताकि ड्रेनेज का गंदा पानी बराह रास्त नहरों में दाखिल न हो सके। शहर को एक मुकम्मल ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है। दूसरी जानिब लाड़काना सिटी समेत शहर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में गैर रजिस्टर्ड वाटर प्लांट चल रहे हैं, जहाँ पर मिनरल वाटर के नाम पर मुज़र सेहत पानी की बोतलें लाखों की तादाद में फरोख्त होने लगी और इंसान दुश्मन ठेकेदार माफिया ने इंसानी जिंदगियों से खेलने का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। लेकिन लाड़काना इंतजामिया समेत फूड अथॉरिटी की नाअहली की वजह से मुज़र सेहत पानी की फरोख्त उरूज पर है। लाड़काना समेत मुल्क के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फरोख्त होने वाले काले कारोबार पर काबू न पाया जा सका है, जबकि गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान लाड़काना को 1 अरब 15 करोड़ रुपए से जायद के पैकेज तो दिए गए, लेकिन बुनियादी जरूरियात को यकसर नजरअंदाज करना हुकूमती कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन मुजफ्फर अली के साथ बख्तियार बुख्ती, JNN न्यूज, लाड़काना। जिला कश्मीर से आपको खबर देते चलें। जिला कश्मीर में अगवा और कत्ल का सिलसिला ना रुक सका। डाकू बेलगाम बेखौफ होकर लोगों को अगवा करके कत्ल करने लगे। गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले नौजवान को डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मंगसी स्टॉप पर गुज़िश्ता रोज नामालूम मुसल्लह अफराद ने रहमतुल्लाह को अगवा कर लिया था। नामालूम मुसल्लह अफराद ने नौजवान को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। मुसल्लह डाकुओं ने नौजवान को असलहे के जोर पर अगवा किया था। नौजवान के कत्ल के वाक़या की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। दूसरी जानिब 11 रोज में 3 अगवा की वारदातें देखी गई हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई बदअमनी की वजह से शहरी परेशान होने लगे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। ओकाड़ा अनारकली बाजार में वाक़े गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई। रेस्क्यू ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। मौका पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी, जिस पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और 3 आग बुझाने वाली गाड़ियां फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियां जारी कर दी गई। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त और पेशावराना महारत का मुजाहिरा करके आग पर काबू पाकर मार्केट को मुकम्मल तौर पर जलने से बचा लिया। गारमेंट्स शॉप मालकान के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मुल्क भर की तरह चकवाल में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जिला इंतजामिया पेट्रोल पंप्स मालिकान के हाथों कठपुतली बनकर रह गई। शहरी शदीद अजियत से 2-4 इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद असद हैदरी, नुमाइंदा JNN जिला चकवाल की इस रिपोर्ट में। जिला चकवाल में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जब से वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल को 74 रुपए करने का ऐलान किया था, तब इसे मुल्क भर की तरह जिला चकवाल में भी पेट्रोल नापैद होकर रह चुका है। जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर ने चकवाल के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जाकर पेट्रोल की किल्लत का जायजा लिया, मगर जिला इंतजामिया पेट्रोल पंप्स मालकान के हाथों कठपुतली बनकर रह चुकी है। शहर के चंद गिनती के पंप्स पर से घंटों लाइनों में लाकर शहरी पेट्रोल हासिल कर रहे हैं। पेट्रोल की शदीद किल्लत ने शहरियों को अजीज से दोचार कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने यकीन दहानी करवाई थी कि 2 दिन से जायद पेट्रोल की किल्लत नहीं रहेगी, मगर इंतजामिया जिला भर में पेट्रोल की कमी पूरी करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से जिला चकवाल में पेट्रोल की किल्लत को पूरा करने का भी मुतालबा किया है। कंदकोट में भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत ताहाल भी बरकरार है। ट्रांसपोर्ट हजरात फ्यूल के लिए मारे फिर रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। वफाकी हुकूमत के नोटिस के बावजूद भी पेट्रोल नायाब है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कंदकोट से JNN न्यूज़ के नुमाइंदे मीर अली अकबर बंगवार से। जी मीर अली अकबर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद जो है कंदकोट ज़िला कश्मीर में जो है पेट्रोल और डीजल नायाब हो चुका है, जिसके वजह से जो है मुसाफिरों को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदकोट शहर के पेट्रोल पंप के मकाम पर, जहाँ मेरे अकम में कैमरा में दिखा सके कि यहाँ मुसाफिर कोच और ये मुसाफिर वैन खड़े हुए, जिसके यहाँ इनको जो है डीजल और पेट्रोल न मिलने की वजह से जो है यहाँ खड़े हुए हैं। जो गाड़ियों की जो है लंबी कतारें लग गए, जिसके वजह से मुसाफिरों को काफ़ी हद तक जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस के बावजूद भी जो है यहाँ पेट्रोल और जो डीजल है वो नायाब हो चुका है। शहरी जो है पेट्रोल और डीजल
के भरने के लिए जो है माड़े माड़े फिर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर को काफ़ी हद तक जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरों ने फिलफोर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि फिलफोर पेट्रोल की जो कमी है वो पूरी की जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का बहुत सामना शुक्रिया मीर अली अकबर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। और नाजरीन बहनों भाइयों, आपके लिए एक चैनल खोला गया है जिसका नाम है JNN। इतने सारे चैनलों में वो अपने रंग दिखाएगा। याद रखें, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है, देखेगी। इस चैनल का नाम है JNN और इंटरटेनमेंट। इस पे सारे फनकार आएंगे, हम भी आएंगे, बल्कि हम तो आ चुके हैं। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि ये चैनल कितनी तरक्की करता है, जिसका नाम है JNN। हम सब फनकार इसको विश करते हैं, दुआ गो हैं कि ये चैनल तरक्की करे और बहुत बुलंदियों तक जाए। चैनल का नाम है JNN। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। बहुत अब खुशी हो रही है जी, अब मुबारक अल्लाह मियाँ आपको ये चैनल करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी खबरें पहुँचें, लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के, उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। चैनल JNN के लिए आप मेरी दुआएं हैं और आप सब भी इनके लिए दुआएं करें और आपको चैनल JNN के चैनल पे बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छी चीज़ें इनके लिए इस चैनल पे आ रही हैं और आप देखेंगे और इनके लिए हमेशा दुआएं करें और ये कामयाब हो चैनल। आमीन। थैंक यू। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। JNN एक नई रिवायत।
आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जुम्मा 12 जून से एक हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया मुजफ्फराबाद ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला वापस ले लिया। जुम्मा 12 जून से मुजफ्फराबाद शहर और मुजाफात में एक हफ्ता के लिए लॉकडाउन होगा। फैसला शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर किया गया है। मुजफ्फरगढ़ में बस्ती सुल्तान के करीब नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नजदीकी इलाका में मुतअद्दिद एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब हो गया। शगाफ के नतीजा में नजदीकी इलाका में मुतअद्दिद एकड़ पर काश्त की गई फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 महकमा इनहार और इंतजामिया की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। अहले इलाका की मदद से नहर के शगाफ को पुर करने की कोशिश ताहाल जारी है। अपने ही खून के प्यासे हो गए। वहाड़ी के थाना माछीवाल की हदूद में मुबैना तौर पर मकान हथियाने के लिए मामूजात की फायरिंग से फुफ्फीजाद और इसका भांजा जख्मी। मुलजिमान इससे कबल भी घर में दाखिल होकर फायरिंग कर चुके हैं। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना माछीवाल ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मी सईद के मुताबिक कि वो अपने भांजे के साथ गांव में ही जनाजा पढ़कर वापस घर पहुंचा तो अचानक मुलजिमान राशिद, अतीक और शहबाज ने दीगर साथियों के हमरा फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि मुलजिमान इससे कबल भी इसके घर दाखिल होकर फायरिंग कर चुके हैं और इसका मकान हथियाना चाहते हैं। मुलजिमान से उसे जान का खतरा है, लेकिन पुलिस थाना माछीवाल मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने थाना माछीवाल के ASI अब्बास घम्मन पर इल्जाम आयद किया कि वो कार्रवाई करने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत तलब कर रहा है, जो वो देने से कासिर हैं। केहरोडपक्का के नवाही इलाके बहारदी गोठ में कार को क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार रिक्शा दरख्त में जा लगा, जिससे 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नाजरीन, आपको बताते चलें, केहरोडपक्का के नवाही इलाके बहारदी गोठ में कार को क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार रिक्शा दरख्त में जा लगा, जिससे 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जिला बटग्राम कुदरती हुस्न, बुलंदोबाला और जंगलात से ढके फलकबोस पहाड़ों, सरसब्ज और शादाब वादियों और सांप की तरह बल खाते हुए नदी नालों का गहवारा है। बटग्राम बाजार और गांव मैदान के संगम पर वाक़या गट मोड़ के हसीन और जमील नज़ारों से लुत्फ अंदोज करवा रहे हैं सैयद आमिर जहान शेराजी अपनी इस रिपोर्ट में। जिला बडराम कुदरती हुस्न, बुलंदोबाला और जंगलात से ढकी फलकबोस पहाड़ों, सरसब्ज और शादाब वादियों और शाम की तरह बल खाती हुई नदी नालों का गहवारा है। दुनिया का 7वां अजूबा और पाक चीन दोस्ती की अलामत शहर रेशम भी बडग्राम की खूबसूरत व हसीन वादियों का सीना चीरती हुई गुजरती है। जिले हेडक्वार्टर बडराम का शहर बजाते खुद एक हसीन वादी में वाक़ है, जो सियाहती लिहाज से मुनफरिद हैसियत रखता है। शहर खत्म होते ही मेन शहर रेशम रोड पर वादी बडग्राम और मैदान के संगम पर तफरीही मुकाम गट मोड़ वाक़ है, जहाँ से जिले हेडक्वार्टर बडग्राम दूर दराज इलाकों और पहाड़ों का हसीन नजारा किया जा सकता है, जैसे देखते ही इंसान इसके हुस्न में खो जाता है। एक तरफ अगर अजमेरा और मैदान के खेतों कल्याणों का नजारा आंखों को खीरा कर देती है, तो दूसरी तरफ दोनों इलाकों के वस्त में साफ और शफाफ और नीलगू पानी पर मुश्तमिल दरियाई नंदियाड़ बलकाती हुई गुजर रही है, जिसका नजारा काबिल दीद है। यहाँ से एक तरफ अगर नौशहरा और शबौरा की जंगलात और पहाड़ों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ बडग्राम के अकब में वाक़े हर वक्त बर्फ के चादर उड़े हुए पहाड़ों, गंजागर, बलेजागर, चेलगर और गाबरई कंडों का नजारा भी किया जा सकता है। इसी मुकाम से जिला तोरगर के धुंध का चादर तामे पहाड़ी सिलसिले की हुस्न से भी दिल बहला सकते हैं। अगर गट मोड़
पर हुकूमत तवज्जो दें तो यहाँ पार्क या रेस्ट हाउस तामीर करे या होटल वगैरह का इंतजाम करे तो गट मोड़ यकीनन एक सेहत अफजा मुकाम और टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, जिससे न सिर्फ दूर दराज से आए हुए सयाह मुस्तफीद हो सकते हैं बल्कि मुकामी हुकूमत और जिले इंतजामिया के लिए अच्छी बड़ी आमदनी का जरिया भी बन सकता है और नौजवानों को रोजगार के मौके भी मुयसर आ सकते हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद आमिर जहां शिराजी, JNN न्यूज, बडग्राम। जिला कंबर की तहसील नसीराबाद में शहरी इत्तेहाद की जानिब से टाउन चेयरमैन और पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ शहर में पानी की किल्लत के बाद शहरी सरापा एहतजाज बन गए और पब्लिक हेल्थ ऑफिस के सामने धरना देकर शदीद नारेबाजी की। कंबर की तहसील नसीराबाद शहर के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम की गई है, लेकिन कोई भी इंतजामिया की जानिब से शहर में मुसलसल पानी की किल्लत के बायस शहर के मुतअद्दिद मोहल्लों नोनारी मोहल्ला, शेख मोहल्ला, मसन मोहल्ला समेत पानी ना होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौका पर शहरी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने सहाफियों को अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि सरकारी इदारों की नाअहली के बायस करोड़ों की लागत से शुरू हुई वाटर सप्लाई स्कीम शहरियों को कोई फ़ायदा नहीं दे सकी है और शहर में पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि वाटर सप्लाई का काम शुरू किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हों। पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज एंकर और मारूफ सहाफ़ी हरमीत सिंह के भाई परविंदर सिंह के कत्ल में मुलविस तीनों मुल्जिमान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मर्दान की मुकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने परविंदर सिंह के कत्ल में मुलविस तीनों मुल्जिमान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मकतूल परविंदर सिंह की जानिब से वकील असफंदियार यूसुफजई अदालत में पेश हुए। वकील असफंदियार यूसुफजई ने दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी की मुखालफत कर दी। वकील ने बताया कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। कत्ल के वक्त बरामद की गई गाड़ी समेत दीगर शवाहिद भी मौजूद हैं। मुल्जिमान से मकतूल का मोबाइल फोन और बाहर से भेजी गई मंगेतर प्रेम कुमारी के नाम रकूम, बैंक स्टेटमेंट समेत मुल्जिमान का कॉल्स डेटा भी मौजूद है। अदालत ने मकतूल के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया और तीनों मुल्जिमान की दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 लोधरा की तरफ से फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद लोधरा किनाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के करीब किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लोधरा सैयद अब्बास शाह मेहमान खुसूसी थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद समेत रेस्क्यू ऑफिसर्स और ऑफिशल्स और रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने शिरकत की। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी खला का अमली मुजाहरा किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए हस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया और मेहमानों को पाकिस्तान का परचम थामे सलामी पेश की गई। रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के कैंप लगाए गए ताकि सैलाब ज़दगान को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया ताकि मुमकिना सैलाब की सूरत में लोगों की बेहतर तौर पर रहनुमाई की जा सके। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद अब्बास शाह ने अपने खिताब में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को सराहा और एतमाद का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि जिला भर के तमाम सरकारी इदारे किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। रेस्क्यू 1122 के जवानों को सलाम पेश करते हैं जो हर इमरजेंसी में और कुदरती आफात वगैरह में दिन रात एक करके लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। उनका कहना था कि रेस्क्यू 1122 पंजाब का एक मिसाली इदारा है जिसकी बेहतरीन कारकर्दगी के बदौलत जिला भर में किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं और जिस पेशावराना अंदाज से रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी मशकों का अमली मुजाहरा किया वो काबिल तहसीन है। फिल वक्त के लिए इतना ही, हमारे साथ रहिए। JNN एक नई रिवायत।